ये तो यार सच बात है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है ना। इस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, है ना। काफ़ी सारे रिसोर्सेज फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है, जिनका इस्तेमाल हम करके क्या कर सकते हैं, खुद को ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, यहाँ तक कि खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस। इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल है ना। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से अवेलेबल है, इतनी इजी हो गई हैं सारी चीज़ें, सब चीज़ को हासिल कर पाना इतना आसान हो गया है, किसी से मदद लेना बहुत आसान हो गया है ना। सब कुछ एक क्लिक पे आसानी से मिल जा रहा है, तब भी इतने अनसक्सेसफुल क्यों है लोग? क्यों नहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर कोई सक्सेसफुल हो जा रहा है? चलो अगर पहले की बात करें तो उस टाइम भी अगर सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोग अगर रेशो बताऊं मैं, तो उस दौरान ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल ही हुआ करते थे, है ना। तो यार दोनों जो जनरेशन चल रही है, इनके बीच का देखो डिफरेंस समझना ज़रूरी है। उस टाइम में भी जो लोग थे, उनमें भी ज़्यादातर 90 to 95% लोग क्या है, अनसक्सेसफुल ही थे। बाकी बचे कुछ लोग ही केवल सक्सीड कर पाते थे। सेम हालत इस जनरेशन में भी है। पर ऐसा क्यों? उस टाइम तो रिसोर्सेज की देखो कमी थी, इसलिए उस टाइम लोग ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। तब भी उस रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सक्सेसफुल हो गए थे, पर 90 to 95% लोग अनसक्सेसफुल ही थे। लेकिन आज रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद भी ऐसा क्या है कि सक्सेस रेट बहुत कम है आज भी। जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। तो इसका मेन रीज़न है भाई डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, है कि नहीं। एक स्मार्टफोन जो हमारे पास रहता है, उसका इस्तेमाल करके हम सारी जानकारियाँ निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती है जो हमको क्या है, डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि कोई नोटिफिकेशंस आ जाना, दोस्तों से मैसेज आ जाना, है ना, फ़नी वीडियोस देखना। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्शन ही तो हैं जो हमको सक्सेस के रास्ते से भटका रही हैं, या फिर उस रास्ते से भटका रही है जो चीज़ हमको सच में करनी चाहिए। तो वो चीज़ से भटका के हमको ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना। हर एक के पास स्मार्टफोन तो वैसा ही है ना। लेकिन हर कोई तो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रास्ते से भटकना नहीं है। अगर सच में बहुत बड़े गोल्स आपने सेट कर रखे हैं खुद के लिए, तो भाई आपको डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय बोलना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है, देखो जैसे कि मैसेजेस की जो लत रहती है, या फिर कॉमेडी वीडियोस देखने की, फ़नी वीडियोस देखने की जो इच्छा रहती है भाई, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है इसीलिए। और वो इतना खतरनाक इंटरेस्ट बन जाता है अंदर से कि उस चीज़ को फिर निकाल के बाहर फेंक पाना, मतलब आप ये सोचो कि नेचुरली शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ज़बरदस्ती एक्ट करना पड़ेगा, उन चीज़ों से अपने मन को हटाना पड़ेगा और सही डायरेक्शन खुद के मन को देना पड़ेगा। तभी जाके सारे सपने जो आपने देखे हैं, या बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स आपने सोच रखे हैं ना, वो जाके आप अचीव कर पाओगे। अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो। केवल स्मार्टफोन ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ लोग भी होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने गोल्स उनसे मान लो शेयर कर दिए गलती से ही, आप नहीं शेयर करना चाह रहे थे, तब भी गलती से कभी शेयर कर दिया, तो वो लोगों के मन में क्या होता है कि जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि अरे भाई, इसने तो बहुत बड़ा गोल सेट कर रखा है, मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। और वो लोग ये ऐसी भावना रख के फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश वो लोग करेंगे। जब आप वर्क करना बैठोगे तो कहीं से चले आएंगे, आपसे बोलेंगे कि ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, मेरा ये काम है, वो काम है। या फिर बोलेंगे चल बाहर घूम के आते हैं, है ना। और आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, पता नहीं क्या क्या है, और आप उसकी बात मान जाते हो। लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हो कि भाई टाइम बहुत कीमती चीज़ है ना। आप अपना टाइम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हो। आपको अपना कीमती टाइम जो है वो वर्क को देना चाहिए, क्योंकि जो सपने आपने देखे हैं वो आपके ही है, उनको अचीव करना आपकी जिम्मेदारी है
अगर उन सपनों को नहीं अचीव कर पाओगे, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वर्क नहीं करोगे, तो एट द एंड भाई आपको ही गिल्टी फील होगा, आपको ही बुरा लगेगा, खुद को ही कोसोगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, है ना, दूसरे के साथ मैं क्यों चला गया, या इन सब डिस्ट्रैक्शंस के बीच में मैं क्यों फंसा रहा, क्यों नहीं मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्यों नहीं मैंने एक्ट किया। अगर एक्ट किया होता तो शायद आज ये हो गया होता। तो वैसी सिचुएशन नहीं आने देना है ना। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको लगता है कि भाई ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट मुझे कर रही है, तो उसको काट दो अपनी लाइफ से, दूर हो जाओ उससे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। नहीं तो फिर वो जनरेशन जिसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज था, और ये जनरेशन जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री में, दोनों जनरेशन्स में फिर कोई फ़र्क नहीं है ना। क्योंकि उस टाइम तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए लोग ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते थे। लेकिन आज सब कुछ अवेलेबल है, तब भी कोई कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभी देखो मॉडर्न एरा में हम रह रहे हैं, कहने के लिए मॉडर्न है, ठीक है। ब्रेन अभी भी वही पुराना वाला ही, उसको तो हम डेवलप करते ही नहीं है, ठीक है। अपने गैजेट्स डेवलप करते रहते हैं, उनको अपग्रेड करते रहते हैं, पुराना फेंका नया खरीदा, है ना। तो चलो तब भी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो मॉडर्न एरा समझ लेते हैं। इस मॉडर्न एरा का जो टेक्नोलॉजी है, इसका सही इस्तेमाल करना सीखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, तभी जाके आप लाइफ में बड़ा कुछ उखाड़ पाओगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।